Sarvodaya Namaskar, myself Mohit Raj, your physics teacher. Today we will continue reflection of light. तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है रूल टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में मिरर के बारे में बताया, टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया। अब कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव मिरर के बारे में डील करेंगे। पहले कॉनकेव मिरर में क्या रूल है रे डायग्राम ड्रॉ करने का। देखिए इसमें टोटल 4 रूल है। 4 रूल है जिससे हम रे डायग्राम क्या करेंगे, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल के बारे में जानेंगे कि पहला रूल क्या है। यहाँ हम लोग पहले रूल के बारे में जानेंगे। ये रे पैरेलल होना चाहिए। रे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल होना चाहिए। विल पास थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मींस कह रहा है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किससे गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ये आपका क्या है, फोकस। ये रूल नंबर 1 है मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम बनाने का पहला रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किससे गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो देखिए ड्रॉ करते हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन टू पास थ्रू फोकस। ये इधर और ये इस डायरेक्शन में। तो मतलब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ये रूल नंबर हमारा 1। चलिए अब हम लोग सेकंड रूल के बारे में जानेंगे कि सेकंड रूल क्या है। आइए अब हम लोग सेकंड रूल के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए ये हमारे यहाँ पर सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या कर रहा है, रे इंसिडेंट थ्रू फोकस। अब रे किससे पास करेगा, फोकस से। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जस्ट रूल 1 का अपोजिट है कि अगर रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, पैरेलल जाएगा। तो आप एक लाइन इंसिडेंट रे ड्रॉ करोगे जो किससे होगे, फोकस से होके पास करना। और आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये इंसिडेंट हुआ फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। ये जस्ट रूल 1 का अपोजिट है, रूल 2। तो रूल 2 को फिर सब देख लीजिए। रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, फोकस होकर इंसिडेंट करता है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रिफ्लेक्शन के बाद ये किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके, हम लोगों ने सेकंड रूल जाना। अब हम लोग थर्ड रूल को जानेंगे। ओके, अब है थर्ड रूल। देखिए थर्ड रूल में क्या है, तो आपका ये थर्ड रूल है। थर्ड देखिए थर्ड क्या कर रहा है, रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोगों को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा सी है। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ को क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो ये सिंपल सा है। रे ऑफ लाइट लेते हैं, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर से पास किया, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पथ पे क्या होगा, वापस लौट जाएगा। ये बहुत सिंपल है। रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। जिस पाथ से वो आया था उसी पाथ पे क्या होगा, वापस लौट जाएगा। ओके, अब है लास्ट एंड ओके, अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में क्या कर रहा है, ये फोर्थ रूल है आपका। फोर्थ में कह रहा है रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। अगर कोई रे इंसिडेंट हो रहा पोल पे, ये हमारा पी, ये क्या है, हमारा पोल है। अगर कोई रे इंसिडेंट हो रहा पोल पे तो मेकिंग इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल बनाता है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने जाना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी लॉ के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। यहाँ एक कोई इंसिडेंट रे फोकस पे रिफ्लेक्ट हो रहा, आकर रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इंसिडेंट हुआ पी पे एंड रिफ्लेक्ट देन इक्वल एंगल। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल आई, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल आर। सबको पता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा फोर्थ रूल है कि रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। ये 4 रूल है, इससे हम कॉनकेव मिरर में किसी भी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके आगे हम देखेंगे इस रूल के हेल्प से कि किस तरह के फिगर इमेज बनते हैं कॉनकेव मिरर में, और क्या क्या पोजीशन होता है। जैसे कहीं ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। कितने टाइप्स के उसमें इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। ओके, थैंक यू।